Hello students, so now we move on to part 6 of democracy, that is demerits of democracy. मेरिट्स आपके पूरे हो गए. मेरिट्स मतलब फायदे, डीमेरिट्स मतलब कि नुकसान, जो खामियां हैं डेमोक्रेसी में. कुछ नुकसान भी है, कुछ खामियां भी हैं. 3 पॉइंट है पहले लेक्चर में. जैसे कि पहला है डिसइंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास. डिसइंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास. इंटेलेक्चुअल की स्पेलिंग INTELLECTUAL. इंटेलेक्चुअल क्लास. डिसइंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास का मतलब ये है कि जो आज लॉजिकल क्लास है, जो लॉजिकल क्लास है, जो पढ़ी लिखी क्लास या हर चीज को लॉजिक से सोचती है, वो जानती है कि डेमोक्रेसी में क्वांटिटी को ज्यादा मायने दिया जाता है, क्वालिटी को नहीं. जैसे एग्जांपल, जिस नेता के पास ज्यादा मेंबर हैं, ज्यादा वर्कर्स हैं, ज्यादा जनता का सपोर्ट है, वो जीत जाएगा. अब इससे कोई मतलब नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या, उसकी क्वालिटी क्या. फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर कितने क्राइम्स के अपराध हैं, करप्शन कितना है, कितने क्राइम्स के ऊपर रजिस्टर्ड है, वही बात हुई. और करप्शन उसने कितना कर रहा है, इसका बैकग्राउंड कितना पढ़ा लिखा है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है लोगों को. मतलब क्या है कि क्वांटिटी कितनी है, लोग कितने वोट मिलेंगे, जीत जाएगा. आज हम जानते हैं एमपी एमएलए के चुनाव में कोई मतलब नहीं, कोई 5वीं फेल भी हो तो भी वो जीत सकता है, लड़ सकता है और जीत भी सकता है, क्योंकि उसके नंबर्स है. तो क्वालिटी को ज्यादा मायने नहीं दिया जाता, नंबर्स को दिया जाता है. तो पहला ये डिसइंटरेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास. इसमें आप लोग लिखेंगे इंटेलेक्चुअल क्लास. इंटेलेक्चुअल का मतलब है लॉजिकल, जो लॉजिक सोचते हैं, है ना, हर चीज के पीछे रीजन ढूंढते हैं, तो वो क्लास. इंटेलेक्चुअल क्लास इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी. इंटेलेक्चुअल क्लास इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी. They believe that the quantity is given more importance. They believe that the quantity is given more importance than quality in democracy. They believe that the quantity is given more importance than the quality in democracy. वो क्या सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में तो क्वांटिटी को ज्यादा मान्यता दी जाती है, नंबर्स को, और क्वालिटी को कम. ठीक है. सेकंड पॉइंट है साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अब पॉलिटिकल पार्टीज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, जनरली तो क्या माना जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या वादे करती है कि हम नेशन के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं. लेकिन जब एंड टाइम आता है, जब हम बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टी से खुद की सोच रही है कि हमारी पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे वर्कर्स में जुड़े, कैसे वो एक धीरे धीरे करके ऐसी पार्टी उभरे जो लोगों के जहन में बस जाए, मतलब लोगों में बस जाए, दिल पे बस जाए उनके. तो ज्यादा वो पार्टी को तवज्जो दी जाती है, लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों की जो जरूरतें हैं उसको एक बार साइड में रख दिया जाता है. ऐसा भी मानते हैं जो इसके, देखिए, जो इसके क्रिटिसाइजर है. डीमेरिट्स का मतलब है जो इसकी बुराई करते हैं. जरूरी नहीं ये बातें सब सही नहीं है, सब बातें गलत है, ये इसके बुराई करने वाले या उसके क्रिटिसाइजर्स के पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हमको समझना है. साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें आप लिखेंगे इन प्रिंसिपल PRINCIPLE. इन प्रिंसिपल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन नेशनल इंटरेस्ट. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन नेशनल इंटरेस्ट and they promote various social and economical policies. Promote various social and economical policies for the upliftment of the society. For the upliftment, upliftment of the society. तो ऐसा माना जाता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में बनी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को बढ़ावा देंगी, सोशल पॉलिसीज को बढ़ावा देंगी, और लोगों का अपलिफ्टमेंट यानी कि उद्धार करेंगी, उनके लिए वो रक्षा करेंगी. इकोनॉमिक की स्पेलिंग लिखनी ECONOMIC. अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल. फिर लिखना है बट इन प्रैक्टिस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गिव इम्पोर्टेंस to the importance and devotion to the party. All political parties give importance and devotion to the party. Devotion मतलब कि पूरी तरह से उनसे जुड़ी रहती है, उनकी तरफ ध्यान देती है. Devotion, DEVOTION. Devotion to the party. ये हो गया साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. थर्ड है वेस्ट ऑफ पब्लिक टाइम एंड मनी. वेस्ट ऑफ पब्लिक, ऐसे लिखिएगा, सॉरी, वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम.
वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम। अब देखिए कैसे लोगों का पैसा खराब हो रहा है, मनी और टाइम खराब हो रहा है डेमोक्रेसी में। तो पहला ये है कि जो पॉलिसी बन रही है वो लोगों के टैक्स से बन रही है, जो नेता हैं जुड़े हुए हैं उनके टैक्स से जुड़े हुए हैं। अब भारी खर्चा होता है लोगों, जैसे आप दिल्ली आज के हम करंट सिनेरियो में बात करें तो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसका ऐसा माना जाता है कि लोगों से टैक्स लिया उसने और उसमें लेट्स कंटिन्यू। तो वो जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की माना जाता है कि इसका पैसा लोगों का पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट किया बैनर्स में, पोस्टर्स में, हर जगह उनका फोटो है, हर जगह नाम है। तो ये लोगों का वेस्ट ऑफ मनी होता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में डेमोक्रेसी में। और टाइम कैसे वेस्ट होता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल जो डिसीजन लिया जाता है वो ऊपर से आता है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय उसमें लोगों का खराब हो जाता है। जैसे हर छोटी छोटी चीज के लिए सबसे इंटेलेक्ट किया जाता है, पहले बिल है लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तो काफी बड़ा प्रोसीजर होता है। तो इसलिए ऐसे मनाते हैं कि मनी और टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, इन द formulation 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 of policies in democracy comma excessive amount of money is spent, excessive EXCESSIE जरूरत से ज्यादा, excessive amount of money is spent and there is also a waste of time, all the tasks are done by various committees, all the tasks TASKS all the tasks are done by various committees COMMIEES all the tasks are done by various committees and by the lengthy discussion of the administrators and by the